आखिरी हंसी। बहुत समय पहले की बात है, पुराने समय की बात है। वे कौन थे यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें सिर्फ 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचने लगता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे बिना कुछ कहे चुपचाप अगले गांव की ओर निकल जाते। अपनी हंसी से वे ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और बस हंसने लगते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वे पूरे चीन में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। चीन के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके पहले और बाद कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, वे बस हंसते थे। जैसे उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे उन्होंने ईश्वर की लीला को पहचान लिया हो और उन्होंने बिना एक शब्द कहे पूरे चीन में इतना आनंद फैला दिया जितना आज तक कोई नहीं फैला सका। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते रहते और वही उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षु, द लाफिंग मॉन्क्स। वे पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते रहे। समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात वे एक गांव में ठहरे हुए थे। उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब जब एक भिक्षु की मृत्यु हो गई तो बाकी दोनों अवश्य रोएंगे। लोग यह देखने को उत्सुक थे, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुओं अपने तीसरे साथी की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। इतनी जोर से जितना पहले कभी नहीं हंसे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यह आपका साथी था, उसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की। उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इससे पहले मरकर हमें हरा दिया। हम उसकी विजय पर हंस रहे हैं। इसके अलावा वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हमने साथ में हंसी बांटी, हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव तब भी स्तब्ध था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को एक और आश्चर्य हुआ। चीन में यह परंपरा थी कि मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कहा था, मुझे नहलाना मत, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी थी कि कोई भी अशुद्धता
मुझ में टिक ही नहीं सकती थी। मैंने कभी कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा ताजगी और युवावस्था लेकर आती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उसके शरीर को जलाया गया तो लोगों ने देखा कि उसने अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखे छिपा रखे थे। जैसे ही आग लगी, वे पटाखे फूट पड़े। रंग बिरंगे उजालों से आसमान भर गया। यह देखकर पूरा गांव फिर से जोर जोर से हंस पड़ा। इस तरह वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी पूरे गांव को हंसा गया। उसे देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तू तो मर चुका है, लेकिन एक बार फिर हमें हरा दिया। तेरे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर लाई गई यह हंसी, यह अंतिम हंसी थी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए।